कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपाप्रवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपन्दे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपन्दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शरमं मम देव देवा तुम्ही हो शरमं मम देव देवा। करुणावरणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री राम धाम खेड़ापा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का माध्यम सुनिए, आप ध्यान पूर्वक और बड़े शांति से सुनिए, क्योंकि गीता जी के अध्याय का जितने शांति से आप सुनोगे उतना ही आप गहराई में उतरोगे और इतना ही आपको आनंद आएगा। और जिसको गीता जी श्रीमद् गीता जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाए उसका तो कहना ही क्या है। तो आइए आप और हम गीता जी के अध्याय सुनिए, आप शांति पूर्वक सुनिए और आप भी अपने घर में गीता जी का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जिसके घर में गीता जी श्री गीता जी का विराजमान होता है उसके घर में कभी भूत प्रेत आत्मा नहीं विराजते हैं और बाहर से ही नमन करके चले जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कृष्ण भगवान की स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी गीता जी जिस प्राणी के घर में रहते हैं उस घर में कभी पापात्मा नहीं आते हैं और कभी भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो आइए गीता जी के अध्याय आप ही सुनिए और मेरे को भी आपके लाभ मिलता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि अब हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जाने के लिए एक सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता एवं दूसरा हस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञान ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में ही संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अंत वह जब चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर उससे हाथ का सहारा देता था। यह देख मेरे पार्षद भृंडी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, आप किस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप और होम तत्व जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हो?
तो भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इसी प्रकार उत्तर देना आरंभ किया कि एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसी के बाद वहां महान भयंकर शब्द प्रकट हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह गज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख काटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पूर्ति का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। तो पक्षी बोला कि देव आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सच्ची, आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनंत शक्ति की लहरों से उल्सित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा आप ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हैं, वे भी प्रमाण्य स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार बहु पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। शस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उनसे पूछा, ए विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी लगती है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ और मुझे सुनाओ। तो पक्षी बोला, है देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जाने दूर जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अंत आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ कि सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से लल्ला बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मैंने मन ही मन सोचने लगा, मैं, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा।
आज मेरा पतन कैसे हो गया है। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कलिमा कैसे आ गई। इसी प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी कि हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमल नयनी को देखा। उसको मैंने प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा, सारा कारण पूछा। तो कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पातन के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया उसे बतलाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इसी पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मौन मैना को पढ़ा रही थी। इसी से पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इसी से पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया मुझे कि पापिनी तुम मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्राप्त काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्गलोक की अप्सरा बन गई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं इस पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसी में उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमल नयनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इसी प्रकार में 5 कमलों से युक्त हुई मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देख लिया। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। ये बोले कि पापिनी तू इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी मैं विभूति योगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरी श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके क्षण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई, मैं आपको सुनाता हूँ। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है।
जन्म से ही अभ्यास होने के कारण वे शेष वास्तव से ही इसी के मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारियों के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तथा इसी ने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अंत जब वह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी ऋषि के यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। हे पार्वती, इसी प्रकार मैंने भृंगी ऋषि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के स्मरण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। तो मैंने आपको गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म सुनाया है। देखो, गीता जी में तो इतनी बात कही है कि नर नारी की कोई ज़रूरत नहीं है। नर को भी अधिकार है गीता पढ़ने का और नारी को भी अधिकार है गीता पढ़ने का। तो हम और आप सब गीता पढ़ सकते हैं और आप अपने घर में गीता जी का पाठ जरूर कीजिए और ज़रूर पाठ